बजरंग बली, मोरे बजरंग बली। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ सीताराम जय सीताराम, सीता सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सुमिरि पवन सुत पावन नाम, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम, अपने बस करि राखे राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। राजराजेश्वर भगवान श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, भगति करत बिनु जतन भगति करत बिनु जतन।
करत बिनु जतन प्रयासा भगति करत बिनु जतन संस्कृति मूल अविद्या नासा संस्कृति मूल अविद्या नासा भगति करत बिनु जतन प्रयासा भगति करत भगति करत बिनु जतन करत बिनु जतन करत बिनु जतन। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी का शुभागमन हुआ है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। नवधा भक्ति का शुभारंभ कल हुआ है। प्रथम भगति संतन कर संगा। महाराज श्री ने अपनी उपस्थिति से इस पंक्ति को सार्थक कर दिया है। संत शेखर श्री तुलसीदास जी महाराज भगवत भक्ति की महिमा का गायन करते हुए श्री कागभूषण जी और श्री गरुड़ जी के बीच हुए संवाद में यह पावन पंक्ति प्रस्तुत करते हैं। भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नासा। संस्कृति कहते हैं आवागमन को, जिसको भगवान शंकराचार्य बोलते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंद गोविंद भज मूढ़ मते बार बार जन्म बार बार मृत्यु। यह जो आवागमन का क्रम है इसी को संस्कृति बोलते हैं। और इससे मुक्ति मिल जाना ही भवसागर से पार जाना है। भगवान आद्य शंकराचार्य ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं, पर ऐसा पवित्र हृदय है कि भगवान की भक्ति का प्रतिपादन भक्ति परक रचनाओं में बड़े अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया है। एक उनकी अत्यंत लघु काय पुस्तिका है मणिरत्नमाला। शिष्य के द्वारा प्रश्न किए गए हैं, गुरुदेव के द्वारा उत्तर है। उस पुस्तिका का आरंभिक श्लोक इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। अपार संसार समुद्र मध्य
सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वदई तद। शिष्य पूछता है कि इस अपार संसार समुद्र में मुझ डूबते हुए को पार जाने का क्या उपाय है? हे कृपालु गुरुदेव मुझे बताएं। तो गुरुदेव उत्तर देते हैं, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज ही तुम्हें पार ले जाएंगे। और इसी तरह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाली पंक्तियों में भी अंत में कहते हैं, ये संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। पाहि माम, हे मुरारी भगवान, मुर के अरि श्री कृष्ण चंद्र भगवान मुझे पार करें, मेरा कल्याण करें। बस भगति करत बिनु जतन प्रयासा। यही तुलसीदास जी कहते, संस्कृति मूल अविद्या नासा, कि जो संस्कृति का मूल है, आवागमन का मूल है अविद्या। मानस में भी संकेत है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुण्य उपजहि बहु सूला। ये अविद्या। अब इस अविद्या की निवृत्ति कैसे हो? विद्या की प्राप्ति हो। और विद्या की परिभाषा हमारे यहां दी गई, सविद्या या विमुक्त है। हमारे गुरुदेव कहते थे, ब्रह्म विद्या ही विद्या है, शेष तो अविद्या है। विद्या वह है जो प्राणी को अज्ञान के बंधन से मुक्त कर दे, वह विद्या है। और इसीलिए मानस में दो का वर्णन है, तेहि कर भेद सुनाओ तुम सो, तेहि कर भेद सुनाओ, भेद सुनाओ। विद्या अपर अविद्या दो, दो रूप बताए माया के, विद्या और अविद्या। ये अविद्या भी माया है और विद्या भी माया है, पर कांटे भले ही दोनों हों, पर एक कांटा पांव में लगा है और दूसरा कांटा उस पांव में लगे हुए कांटे को निकाल रहा है। विद्या और अविद्या दो। अच्छा, अब ये अविद्या माया भी भगवान की है और विद्या माया भी भगवान की है। पूज्य स्वामी जी प्रातःकालीन प्रवचन में बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि भगवान का भजन किया जाए। क्यों? क्योंकि भगवान की माया की निवृत्ति भगवान के भजन से ही होगी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाए। श्री कागभूषण जी कहते, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। अच्छा चलो, इस हम जान लें कि यह मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ न सच न झूठ, अनिर्वचनीय, इसीलिए कहा मिथ्या है। कैसे? मृग जल के समान। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूं पद रो।
भगवान की कृपा के बिना इसकी निवृत्ति नहीं होती। समझ लेने के बाद भी छूट न राम कृपा बिना, नाथ कहूं पद रोपी। श्री हनुमान जी ने भी यही बात कही, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, मेरो मन हरिजू हठ न तजय, निस्दिन नाथ देत सिख बहुविधि करत स्वभाव निजय। इस पद्य में उदाहरण दिए कि मन कैसा हठी है कि मेरी बात नहीं मानता, पर इसी पद्य के अंत में कहा, हो हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। फिर ये बस में कैसे होगा? तुलसीदास जी बोले बस यही है, तुलसीदास बस होय तबहि जब प्रेरक प्रभु बर जाए। और एक पद्य में और कहा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। पद के अंत में एक प्रार्थना करते हैं, बड़ी कृपा की आपने, कोट्यों मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजिए परम उदार। कुछ और मांग रहा हूं, आप तो उदार ही नहीं परम उदार हैं, दे दीजिए। और उसमें कहते हैं कि मेरे मन को आप तो राजाधिराज हैं और शिकार खेलना राजाओं का शौक है, तो आपने वन में विचरण करने वाले सिंह आदि पशुओं का शिकार किया होगा, आज मछली का शिकार कर लीजिए। मछली कहां, तालाब कहां? श्री तुलसीदास जी कहते सब चीजें मौजूद है, मैं बता रहा हूं। विषयवारी, ये विषयों का जल भरा है संसार के सरोवर में, विषयवारी। और मछली कौन है? श्री तुलसीदास जी बोले मेरा मन। विषयवारी मन मीन, भिन्न नहीं होत कबो पल एक। मछली को जल से बाहर निकाल दो तो मर जाती है, और ये हमारा मन ऐसा हो गया है कि थोड़ा ही विषय से इसे अलग करो तो इसे लगता है जैसे हम हैं ही नहीं। विषयवारी मन मीन, भिन्न नहीं होत कबो पल एक, ताते सहो विपत्ति अत दारुण जनमत जोनि अनेक। भगवान बोले तो क्या करें? बोले बस इसी मछली का शिकार कर लो। भगवान बोले कैसे करें? मछली के शिकारी को जो जो सामान की जरूरत रहती है, तुलसीदास जी बोले वो सब आपके पास मैं बता रहा हूं। तो पहले तो रस्सी चाहिए, हाँ हाँ। तुलसीदास जी बोले कृपा डोरी, कृपा की डोरी से। आहा, पर मछली फंसाने वाले टेढ़ा कांटा रखते हैं लोहे का। प्रभु आपके चरणों में जो चिन्ह है उसमें अंकुश भी है, रेख रेख कुलिस ध्वज अंकुश सो है। तो कृपा की डोरी और वंशी, वंशी क्या, कांटा क्या, पद अंकुश। कृपा डोरी वंशी पद अंकुश। लेकिन मछली फंसाने वाले उस कांटे के आगे चारा लगाते हैं, मांस का टुकड़ा, उसको चारा बोलते हैं। मछली उसी की लोभ में आती है और उसे कांटा नहीं दिखाई देता। तुलसीदास जी बोले आप एक काम करें ना, कृपा डोरी वंशी पद अंकुश,
और परम प्रेम मृदु चारो, अपने चरणों का प्रेम। और यही विधि वेद हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। इस तरह मेरा दुख दूर कर दीजिए हे राम जी, यह आपके लिए कौतुक है। भगवान ने कहा कि हमसे ही क्यों कह रहे हो, साधनाएं हैं अनेक मन को ठीक करने के लिए, वह करो। अन्य अन्य देवताओं के पास जाओ। तुलसीदास जी बोले देखो महाराज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? है श्रुति विदित उपाय सकल, है श्रुति विदित उपाय सकल, सुर पर के ही दीन निहोरे। किस किस का हाथ जोड़ूं? फिर तुलसीदास यह जीव मोह रजु, जोई बांधे सोई छोड़े। इस जीव को अज्ञान की रस्सी में जिसकी माया ने बांध रखा है वही परमात्मा इससे मुक्त कर सकता है। जो ही बांधे सोई छोड़े। इसलिए प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। तो यह जो अविद्या है इसकी निवृत्ति भगवान की कृपा से होगी, क्योंकि यह भी भगवान की ही माया है। जयंत के पीछे भगवान ने बाण लगाया, सब जगह गए, ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक, किसी ने बैठने को भी नहीं कहा। जहां जाए वहां परेशानी, बाण पीछे लगा। इंद्र शरण नहीं दे सके, ब्रह्मा जी शरण नहीं दे सके, शिव जी ने भी मना कर दिया, राखी को सकई राम करो द्रोही। पर विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया लागे दया कोमल। दया कोमल, लागे दया दया कोमल, दया कोमल। नारद जी को दया लगी, संतों का चित्त कोमल होता है। अरे अरे जयंत ठहरो ठहरो, कहां जा रहे? यद्यपि जयंत ने नारद जी से शरण नहीं मांगी थी, क्योंकि जयंत सोच रहे थे कि जब शिव जी शरण नहीं दे सके, ब्रह्मा जी इंद्र नहीं दे सके शरण, तो ये तो सामान्य महात्मा। पर उन्हें संत महिमा का बोध नहीं है। नारद जी ने कहा जयंत कहां जा रहे हो? जयंत ने कहा कोई ठिकाना होता तो बताते कि वहां जा रहे हैं। अब तो बाण जहां ले जाए वहीं जा रहे हैं। सारे ठिकाने चले गए, अब तो बाण जहां ले जाए वहीं जा रहे हैं। अच्छा, नारद जी ने कहा जयंत एक बात बताओ, ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? जयंत ने कहा कि बाण कोई वरदान देने के लिए पीछे पड़ा है, प्राण लेने के लिए पीछे पड़ा है। सवाल नारद जी बोले जयंत मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बाण प्राण लेने के लिए पीछे पड़ा है। क्यों? अगर यह बाण प्राण लेने के लिए पीछे पड़ा होता तो तुम्हें ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, शिवलोक तक जाने देता कि बीच में ही मामला साफ कर देता? हाँ महाराज, यह भी आप ठीक कह रहे हैं। फिर तो ये दूसरी मुसीबत शुरू हो गई। कैसे? बोले ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। देखो, मरना माया से मुक्ति नहीं है, काया से मुक्ति भले ही हो,
इसलिए ये बाण प्राण भी नहीं लेता, पीछा भी नहीं छोड़ता। शरीर छोड़ने के बाद भी माया पीछा नहीं छोड़ती। जहां तक जाए वहां तक भगवान की माया ही व्याप्त है। जयंत ने कहा तब मैं क्या करूं, ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता, कहां जाऊं? नारद जी बोले एक काम करो। क्या? बोले बाण किसका है? का भगवान का। बोले जिनका बाण है उन्हीं की शरण में जा, उनके बाण से वे ही त्राण दिला सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। जयंत ने कहा चला तो जाऊंगा, पर भगवान ने कहीं पूछ दिया कि जयंत मेरी शरण में आना था तो भागे क्यों, और भाग ही गए तो अब शरण में आए क्यों? नारद जी बोले प्रभु अगर पूछें कि शरण में आना था तो भागे क्यों, तो कह देना कि प्रभु आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा, चारों तरफ आपका प्रभाव देख लिया। अच्छा शरण में क्यों आ गए? बोले अब आपका स्वभाव देखना है इसलिए शरण में आ गया। प्रभु छाड़े करी छोह, बड़ा सार्थक शब्द है छोह। भगवान ने छोह किया, कृपा की और जयंत बच गए। हनुमान जी भी यही कहते हैं नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। अब भगवान की कृपा देखो, हमारा मन अविद्या के कारण जगत के नाम रूप में ऐसा फंसा के ऊपर उठ नहीं पा रहा है। तो दो स्थितियां बनी। ज्ञान निष्ठा संपन्न महापुरुषों ने आशीर्वाद दिया और उपदेश दिया, देह भाव से ऊपर उठो, इस नाम रूपात्मक प्रपंच से ऊपर उठो, तुम नाम रूप को छोड़ो फिर देखो कौन कहां है। जो नाम रूप में जकड़े हैं, जो नाम रूप में, जो नाम रूप में जकड़े हैं, वे माया के सब पकड़े हैं, वे माया के सब पकड़े हैं, सब भेद दृष्टि के झगड़े हैं, सब भेद दृष्टि के झगड़े हैं। और भेद दृष्टि हट जाए तो हे मित्र दूर क्यों होते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं। हे मित्र दूर क्यों होते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं। भेद दृष्टि का झगड़ा है। नाम रूप में जो फंसे हुए हैं वे माया के पकड़े हुए हैं। पर ये जगत बना किससे? यह जगत बना किस कल से है? किस मशीन से बना? उत्तर मिला, यह मैं तू के सब बल से है। और ये मैं तू, यह मैं तू भी मन मल से है। ये मैं तू भी मन मल से है, ना समझी की वजह से। हे मित्र दूर क्यों होते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं। जब अहम भाव यह उठते हैं
जैसे ही हमारा अहम कोई आकार ग्रहण करता है, यही तो माया है। मैं और मोर तोर तैं माया, यही बस कीने जीव निकाया। जब अहम भाव यह उठते हैं, तब आत्म तत्व से हटते हैं। सब द्वंद्व जगत के बढ़ते हैं। हे मित्र दूर क्यों होते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं। तू देख जगत सब सपना है, रे पेख नहीं कुछ अपना है। नित अविनाशी चित लखना है। हे मित्र दूर क्यों होते हो तुम, और नहीं मैं और नहीं। तुम और नहीं मैं और नहीं। और यह बात तो परम भक्त श्री हनुमान जी ने भी कही। अध्यात्म रामायण में जब जानकी माता ने श्री राम के स्वरूप का ज्ञान श्री हनुमान जी को दिया, तो प्रभु ने पूछा, हनुमान समझ लिया मेरे बारे में? हाँ। अच्छा, क्या समझे? श्री हनुमान जी ने कहा, देह दृष्टिया तु दासो हम। देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं। जीव दृष्टिया त्वदंश का, जीव दृष्टि से आपका अंश हूं। और स्वरूप दृष्टि से वस्तु तस्तु त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मते। और स्वरूप से तो दो हैं ही नहीं, एक ही है। मैं और नहीं, तू और नहीं। और यह अनुभूति होगी कब? जब देहाध्यास मिट जाए, हमारी वृत्ति इस अहम के आकार से मुक्त होकर ब्रह्माकार हो जाए। यह ब्रह्माकार वृत्ति ही के लिए गोस्वामी जी संकेत करते हैं, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। एक महात्मा कहते हैं, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले। हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूँ। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर हो के मैं घूमता हूँ। मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। जिसको स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, मेरा राम मुझ में, मैं राम में हूँ। यह उन ब्रह्मानंद प्राप्त महापुरुषों की जो अनुभूति है, यह ज्ञानी जनों की अनुभूति है। वे इस देह भाव से ऊपर उठकर स्वरूप में स्थित हो गए। आत्मन्यो आत्मना तुष्टः। स्वामी राम तीर्थ पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं, समुद्र में तूफान आ गया, डर लगा मन को। तुरंत बोले, कांपता है दिल तेरा अंदेश ऐ तूफान से क्यों। कांपता है दिल तेरा अंदेश ऐ तूफान से क्यों। ना खुदा तू, लहर तू, किश्ती भी तू, साहिल भी तू। खंजर की क्या मजाल कि एक जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल कि घायल हुआ है तू। यह जो ज्ञान निष्ठा संपन्न महापुरुषों का नित्य आनंद का अनुभव है, वे ज्ञानी नहीं, वे तो ज्ञान के स्वरूप ही हो गए हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो गुरुदेव ने कहा कि ऊपर उठो। भगवान ने कहा कि मुझ तक आना है तो ऊपर उठो। तो जो ऊपर उठ गए, वृत्ति से, देहाकार वृत्ति से ऊपर उठ गए, वे तो वहां पहुंच गए जहां वे स्वरूप से रहते हैं। पर भक्तों ने कहा कि हमारी जन्म जन्म की पकड़
इतनी मजबूत है कि हम ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। हम लाख कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, थोड़ी देर को तो होश आता है, फिर झपकी लग जाती है, फिर अपने को शरीर ही मानने लगते हैं। और ये नाम रूप में ऐसे हम फंसे हैं कि प्रभु हम ऊपर नहीं उठ सकते। भगवान बोले फिर हम तो तभी मिलेंगे जब नाम रूप से ऊपर उठो, तभी हमारे आनंद स्वरूप की अनुभूति होगी। सीढ़ी लगा रखी है, ज्ञान की सीढ़ी है, सत्संग की सीढ़ी है, इससे ऊपर उठो। एक भक्त ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु सीढ़ी के दोनों उपयोग होते हैं। क्या? बोले उस सीढ़ी से ऊपर भी उठा जाता है और ऊपर वाला चाहे तो सीढ़ी से नीचे भी उतरता है। भगवान बोले तो क्या चाहते हो? भक्त ने कहा कि अगर हम नाम रूप से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं तो प्रभु आप ही नाम रूप लेकर नीचे उतर आओ। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, हमारे देश में आओगे तो तुम्हें हमारे ढंग से आना पड़ेगा, चलो हम तुम्हारे देश में आएंगे तो तुम्हारे ढंग से आ जाएंगे। इसलिए जब देह भाव से कोई ऊपर नहीं उठ सका तो भगवान ने अनुग्रह किया कि जो देह भाव से ऊपर उठ गए वे तो मुझ तक पहुंच गए, और जो देह भाव से ऊपर नहीं उठ सके उन तक हम पहुंच जाते हैं। और भगवान ने अपना एक नाम और रूप लेकर प्रकट हुए। निज इच्छा प्रभु अवतरेऊ, निज इच्छा निर्मित तन। भगवान के मन में संकल्प हुआ और वे भक्त के भाव के कारण प्रकट हो गए। अब इसमें सुविधा हो गई। अच्छा देखो, हमारे यहां भक्ति का बड़ा सुंदर भाव है। हम लोग शरीर से सच्चिदानंद नहीं है, स्वरूप से सच्चिदानंद है। पर भगवान जब अवतार लेकर आते हैं तो हमारे भक्तों का भाव है कि केवल स्वरूप ही नहीं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार ज्ञान अधिकारी। भगवान तो शरीर से भी सच्चिदानंद है, शरीर से भी नित्य है। तभी तो भक्तिमती माता मीरा कहती है, नित्य दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया। नित्य अद्वैत निष्ठा संपन्न बड़े उच्च कोटि के महापुरुष आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, अद्वैत वीथी पथ के रिहुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु बिटेन। अद्वैत पथ के जो पथिक हैं मैं उनका उपास्य हूं, स्वरूप सिंहासन पर मेरा पूरा अधिकार, पर किसी ने मेरा चित्त चुरा लिया। किसने? बोले जिस नटखट नंद नंदन को गोपांगनाओं ने अपना दास बना रखा है, उस कन्हैया ने मेरा चित्त चुरा लिया। इसलिए दूसरे पद मंत्र में भी वे कहते हैं, वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात। और इस श्लोक का अंतिम चरण है, कृष्णात परम किमपि तत्वमहम न जाने। एक सखी कहती, सुनो सखी कौतुक मेकम, हे सखी एक तमाशे की बात सुनो। नंद जी के आंगन में मैंने देखा नृत्य करता हुआ एक बालक, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय, वह शोभा का अमोघ आकर्षण, ऐसी सौंदर्य सुधा जिसका रसपान नेत्रों ने किया। मुझे लगता था नृत्यति वेदांत सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत जो ब्रह्म है वही मूर्तिमंत होकर नृत्य कर रहा है। एक भक्त वृंदावन में बैठे, आंख बंद किए, बिल्कुल सिद्धासन में बैठे, कमर सीधी किए हुए, नेत्र बंद किए हुए। ब्रज के एक रसिक निकले, बोले बाबा क्या कर रहे हो? देखते नहीं आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। अरे बाबा जाने दे, सब जगह आंख मूंदने का फल तो वृंदावन का दर्शन है, यहां भी आंख मूंदे। क्या कर रहे हैं? ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले करते रहो करते रहो, पर आंख खोलना नहीं। क्यों? बोले अगर आंख खुल गई तो बंद करनी मुश्किल हो जाएगी। कैसे? बोले कहीं आंख खुल गई और श्री कृष्ण चंद्र दिख गए
तो फिर आंख बंद नहीं कर पाओगे। जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। इसलिए भगवान का एक नाम है आत्मा रामाकर्षी, जो आत्मा राम महात्माओं के चित्त को भी चुरा लेते हैं। यह भगवान के सगुण साकार स्वरूप का अमोघ आकर्षण है। लखी जिन लाल की मुस्कान, लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, कि नहीं बिसरी वेद विधि, जप जोग पूजा ध्यान, लाल की मुस्कान, लखी लाल की मुस्कान। लखी जिन लाल की मुस्कान। भगवान भक्त के लिए सुंदर रूप और नाम लेकर आते हैं, लीला करते हैं। सोई जस गाय भगत भवतरहि। इसीलिए अवतार, सीढ़ी को बोलते हैं अवतरणिका। भगवान अवतार लेते हैं, और जब अवतार लिया भक्त ने कहा अब सुविधा होगी। कैसे सुविधा हुई? देखो, कोई पानी में डूब रहा हो तो पानी से पार जाने के लिए पानी का ही सहारा लेगा। धरती पर कोई गिर गया हो तो ऊपर उठने के लिए धरती का ही सहारा लेगा। इसी तरह हम नाम रूप के इस प्रपंच में डूब रहे थे, तो भगवान ने कहा कि हमारे नाम रूप का सहारा ले लो, ऊपर उठ जाओगे। तो भगवान के नाम और रूप का सहारा लिया। अब हुआ क्या कि जो अहम, एक देखो, अहम का भी कोई आकार नहीं है पानी की तरह। जैसे पानी का कोई आकार नहीं, जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसी तरह यह अहम पानी की तरह है, शरीर बर्तन की तरह है। पानी जिस बर्तन में गिरे उसका आकार ग्रहण करता है, यह अहम जिस शरीर में आए उसी का आकार ग्रहण करने लगता है। देहाकार वृत्ति, गेहाकार वृत्ति। तो भगवान ने कहा एक काम करो। क्या? बोले जो अहम अहम करते थे, मैं यह हूं मैं यह हूं, अब भक्त ने कहा कि अब मैं यह नहीं रहा। अब किसके क्या रहे? बोले अब हम किसी के कुछ नहीं रहे, अब हमारे अहम ने दूसरा आकार ग्रहण कर लिया। क्या हो गए? बोले दासो हम कौशलेन्द्र